ये है एक दौर जहां इस्लाम का चेहरा खून से रंग दिया गया। एक नाम जो सदियों से सवाल बना हुआ है, यजीद। कहानी ये है कि ये सिर्फ एक हुक्मरान नहीं था, ये एक फितना था। लेकिन सच क्या था? या सच को दबा दिया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम अदल और तकवा पर कायम रहा। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, हर दौर एक मिसाल था। मगर फिर सियासत ने इबादत का लिबास पहन लिया और फिर सल्तनत ने खिलाफत की जगह ले ली। मुआविया के बाद ताज यजीद के सर पर रखा गया। ये पहली मर्तबा था जब खिलाफत विरासत बन गई। शराब, शिकार और लापरवाही, ये इल्जाम उसके नाम से जुड़ गए। मगर ताकत के आगे कौन बोल सकता था? इमाम हुसैन ने बैत से इनकार कर दिया। उनका फैसला सिर्फ सियासत नहीं था, ये हक और बातिल के दरमियान फर्क था। वो जानते थे कि खामोशी जुल्म को ताकत देती है। और फिर सफर शुरू हुआ करबला की तरफ। घर वाले, बच्चे, बहनें सब साथ थे। यजीद की फौज कदम कदम करीब आ रही थी। पानी बंद कर दिया गया, प्यास को हथियार बना दिया गया। ये जंग नहीं थी, ये कत्ल था। 10 मुहर्रम, वो दिन जब जमीन भी रो पड़ी। इमाम हुसैन अकेले रह गए। एक एक करके सब शहीद होते गए। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा भी जमीन पर गिर गया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये पैगाम था कि ताकत के लिए इस्लाम भी कुर्बान किया जा सकता है। यजीद खुद करबला में मौजूद नहीं था, मगर उसका हुक्म था। लेकिन क्या जिम्मेदारी से भागा जा सकता है? करबला के बाद भी जुल्म रुका नहीं। मदीना पर हमला हुआ, मस्जिद ए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खून बहा। और फिर मक्का, काबा पर पत्थर बरसाए गए। ये था यजीद का काला दौर। तारीख ने बहुत कुछ छुपा लिया, डर के मारे या ताकत के लिए। कुछ ने यजीद को खलीफा कहा, कुछ ने खामोशी इख्तियार की। लेकिन सवाल जिंदा रहा, हक कहाँ था? बीबी ज़ैनब दरबार में खड़ी थी, कैद, जिल्लत और दर्द, लेकिन आवाज में कोई लरज नहीं। उन्होंने कहा, मैंने करबला में सिर्फ खूबसूरती देखी। ये लफ्ज जुल्म पर तमाचा थे। यजीद कुछ साल और जिंदा रहा। न उसे सुकून मिला, न इज्जत। तारीख ने उसे अपना फैसला सुना दिया। ताज मिट्टी में मिल गया और नाम लानत बन गया। इमाम हुसैन जीत गए, तलवार से नहीं, कुर्बानी से। करबला ने सिखाया कि हक के लिए खड़ा होना कभी जाया नहीं जाता, चाहे कीमत जान ही क्यों ना हो। यजीद का काला दौर खत्म हो गया, मगर करबला का पैगाम जिंदा है। हर जुल्म के मुकाबले में एक हुसैन जरूर होता है। और सवाल ये है, आज हम किसके साथ खड़े हैं?